गाइस, तो आज हम अपनी LRDI सीरीज का 8 सेट स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम JMI MBA में जो LRDI के सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025 के LRDI सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हमने 2024 के भी हमारे कंप्लीट हो गए। आज का सेट हमारा 2023 में जो बार ग्राफ के ऊपर सेट आया हुआ है वो हम आज का सेट हमारा वो करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर भी ये सेट शो होगा, आप इसे पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे कि आपकी स्क्रीन पे साइड में शो हो भी रहा होगा। सो क्वेश्चन क्या कहता है इसका, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री, मतलब एक कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमें एक बार ग्राफ के थ्रू दिखाया जा रहा है। कैसे, इन कौन से, इन मिलियन US डॉलर में, फ्रॉम कहाँ कौन से ईयर से, 1991 से, 1991 92 से 1998 टू 1999। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। हमें क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वो किस पे देने हैं, इस ग्राफ के बेस पे देने हैं। सो अगर आपको जहाँ पे एक ग्राफ शो हो तो इसकी क्या कर लेते हैं, एक हम अपनी एक टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे कि अगर हमें बार ग्राफ शो है तो इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे, एक साइड हम क्या लिखेंगे, अपना ईयर लिख लेंगे सारे ईयर्स, और एक साइड क्या लिख लेंगे हमारे, जैसे हमें क्या गिवन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि इसमें खाली दो ही बात लिखी हुई है तो हमने इसे खाली दो ही उसमें लिखेंगे। सही है। अब यहाँ पर एक साइड हम सारे के सारे ईयर, जितने हमारे ईयर है, कौन से ईयर है, 1991 टू 92, 1992 से 93 तक। सही है। ये मैं आपको पूरी टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद हम सो गाइस, मैंने यहाँ पर पूरी अपनी टेबल कंप्लीट कर दी है। अब टेबल के बाद जैसे कि हमें टेबल में खाली क्या गिवन है, ईयर और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिवन था। सो ये हमने पूरी की पूरी टेबल पे हमने सारी वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चंस हमारा क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है किसमें, 1997-98 में। 1997-98 कौन सा है हमारा, ये वाला ईयर है। सही है। तो 1997-1998 वाला जो ईयर है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज है मेरा 1997 टू 1998। ये कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, ये मतलब कितने टाइम है, मतलब ये इसके एक्स टाइम कितना है, 4 कि कितने x1, मतलब 94 से 95 के बीच में। ये यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है 1997-98 का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इसके कितने टाइम्स है। सही है। इसके कितने टाइम्स है, इसे कैसे निकालेंगे हम। सो पहले हम 1997 की वैल्यू लिख लेंगे, 5040 इक्वल टू x हमें निकालना है कितने टाइम्स है, और 4 की इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी 94 की और 95 की हमारी 3360। सो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। सही है। 3360। सो मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ और ये हमारा डिवाइड में आ गया। अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे इसे कैंसिल कैसे करेंगे, पहले 10 से 10 कैंसिल करेंगे, इसके बाद हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी। सो 2 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से डिवाइड करके 1 6 और 8, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 5 2। सही है। इसे फिर हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 4, और ये कितने से होएगा फिर मेरा 1 2 और 6। सही है। यहाँ पर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 से दोनों डिविजिबल है, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 42, और यहाँ पर कितना आएगा मेरा 6 और 3। सही है। ये आ गया मेरा 63, यहाँ पर मेरा 42, यहाँ तो ये मेरा किससे, 3 से, तो दोनों के 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3 1 जा और 3 4 जा। सही है। 14। अब ये दोनों के दोनों काय से डिविजिबल है, 7 के टेबल से, 7 2 जा और 7 3 जा। सो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, मेरी x इक्वल टू क्या है, 3/2। सो 3/2 को क्या लिख सकता है मैं, x इक्वल टू क्या है मेरा 1/2। 2 से जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। सो मेरा आंसर क्या होगा, ये मतलब 1997-98 में जो मेरा रिजर्व है वो कितने टाइम, 94 से कितने टाइम ज्यादा है, 1.45 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा है वो। सही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 1.5 टाइम्स हमारा हायर है। सो इसका आंसर ए, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है। सही है। तो अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता, व्हाट। सो मैं ये रफ कर देता हूँ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट
व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, किससे, 97 से 98 से 1997 से ओवर, मतलब 1997 में कितनी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, किससे, 93 और 93 से लेकर 94 में, 1993 में जो परसेंटेज थी, मतलब ये है अमाउंट है, 93 में कितना है 2520, ये है, इससे कितना, अब यहाँ पर कितना हो गया है मेरा 97 98 में 5040, ये कितना हो गया, ये मतलब ये कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया है, कितनी परसेंटेज ये हायर हुआ है, कितनी, ऐसे कैसे निकालते हैं हम। सो ये मैंने आपको परसेंटेज टेबल में सिखाया भी है। जब भी हम किसी का वो दो चीज़ों के अगर कंपैरिजन निकालें तो कंपैरिजन कैसे निकालते हैं हम, पहले कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ी, इसके कैसे निकालते हैं हम, पहले इन दोनों में बीच में बढ़ा कितना पहले वो निकालेंगे हम। सो 5040 माइनस 2520 अपॉन, अब ये यहाँ पर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे। सो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आवर 1993 से हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, बाद वाली से 93 94 से, सही है। कंपेयर, जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हम क्या लिखते हैं, वो हम नीचे लिखते हैं, सही है। मेरा इसी से ही तो बढ़ के निकला है ना, इससे कितना इतना बढ़ गया है। सो हमें लास्ट नीचे क्या लिखना है, ये नीचे क्या लिखना है हमें, जो हमारी बेस वाली, हमें जो बाद वाली वैल्यू दे रखी हो, बाद में जो पूछा हो, मतलब जिससे कंपेयर करा रहे हो हम, उससे वो वैल्यू हमें नीचे लिखनी होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पूरा बिल्कुल क्लियरिटी से और पूरा एक्सप्लेन कराया है कैसे कैसे आती हैं, नीचे हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, कौन से वो नहीं रखते हैं। सो आप वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर नीचे रख के फिर यहाँ पर क्या कर देंगे 100, सही है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर इसकी भी कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा इसका हमारा 02, और क्या आएगा मेरा यहाँ पर 02, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और 5 2 4, वो 4 में से 2 गया 2 अपॉन 2520 इंटू 100। सो ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर कितने गुना बढ़ गया है ये मेरा 100%, सही है। 100% इसका आंसर हो गया। ये कितना क्या है कि कितना इसका आंसर होगा 100%, सी इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, कितना हमारा ये हमारा JMI MBA में क्वेश्चन सेट आए हुए हैं, इतने इजी सेट आए हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो। और आपको अगर ये क्वेश्चन, अगर आप ये सोच के चले कि हमें LRDI करने के ही नहीं है, ये छोड़ के आएंगे, तो ये देखो पता इतने शॉर्ट क्वेश्चन या इतने आसान क्वेश्चन कहीं LRDI में अगर आपको समझ में आ गई है, या आप सारे जितने हमारी सीरीज है ये सारी सीरीज भी करके चले जाते हैं, तो आप LRDI के मोस्टली क्वेश्चंस आप LRDI के कर पाएंगे, सही है। जो ज़्यादा ही टफ आ जाए तो नहीं होने के, वरना आपको अगर आप सारे सीरीज के जितने भी हम PYQ कर जाएंगे LRDI के, जो JMI MBA में PYQ है वे सारे कर जाएंगे, तो भी आपके LRDI सेट आसानी से एग्जाम में हो जाएंगे। सो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच ईयर। सो हमारा वैसे सेकंड का आंसर क्या है 100%, अब फर्स्ट का आंसर क्या था 1.5। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कहते हैं फॉर विच ईयर, कौन सा साल ऐसा था, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। मीन्स मतलब कि क्या है इसमें, ये पूछा है हमसे जो मतलब पिछले साल से, मतलब हम 1992 से 1993 में जब जाएंगे ये समझेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और मतलब ऐसा सबसे ज्यादा कौन से ईयर में इंक्रीज हुआ। सो सबसे पहले इसे इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज में देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, देखो सबसे पहले हमारा इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना होगा हमारा, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो इसके काफी इजी थे, अब इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन आ गए। टफ क्वेश्चन भी कुछ नहीं, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी इसमें। कैलकुलेशन क्या है, देखो हम 92 से 93 वाले का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है हमारा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस, चलो मैं यहीं पर लगा देता हूं इन सबका, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5, कितना होगा 0, लास्ट में 0 4, यहाँ से जब इसमें ये क्योंकि ग्रेटर है तो इसमें से ये माइनस होगा। सो यहाँ पर इनके से इंक्रीज कितना करेंगे हम, यहाँ से ये 5 2 वो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर कितना आएगा 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पर 1। सो यहाँ पर ये मतलब 91 से 92 तक कितना इंक्रीज हुआ 1880, सही है। अब यहाँ से यहाँ तक तो देखो डिक्रीज हुआ है, अब मुझे हाईएस्ट पूछना है तो यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है। सो इस वाले ये तो मेरा ऑप्शन होने का ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो ये 2023
है 90 20 वो क्या होता है 90 99 94, तो मेरा आंसर होने का ही नहीं है। और इसमें सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो हमारे ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चंस में ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस को उठाएं और उन्हीं ऑप्शंस को 4 ऑप्शंस पे ट्राई करके देखें। जैसे कि 4 ऑप्शंस, पहले कौन कौन से ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन क्या है मेरा 94 से 95 के, 94 से 95 मतलब यहाँ से यहाँ तक का चेंज करना, चेक करना है मुझे। सो यहाँ पर कितना मतलब 93 से 94 तक वो कितना एक्सचेंज हुआ, कितना इंक्रीज बढ़ा। सो यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंस दिखा लूंगा। डिफरेंस कितना होगा 0 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा मेरा 3 13 में से 5 जाएगा 8। सही है, ये यहाँ पर ये आया मेरा। अब इसके बाद ये तो इसका, और मैं मतलब ये सारी वैल्यू अभी लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसका परसेंटेज निकाल के चेक करेंगे। सही है, 95 में यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ है ये चेक करेंगे हम। तो देखो यहाँ से 95 में तो ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज की बताइए, यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है ना 2000 वो 90, यहाँ पे क्या है 3360 रुपीज है, और यहाँ पे क्या गया 3120 रुपीज। सो यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है। सो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, मतलब 95 वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या है हाईएस्ट चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी क्या है हमारा 90 98 और 99 यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, रिजर्व हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो मेरा 98 भी इसका आंसर नहीं होने का। इसके बाद यहाँ पर कौन सा बचा 92 और 93 मींस यहाँ पर देखो मुझे बस ये दो ही वैल्यू, यहाँ पे ना 2 ही वैल्यू पे चेक करना था। सही है, इसमें और इस पे। अब क्योंकि यहाँ पे तो दोनों जगहों पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, 95 में भी डिक्रीज हो रहा है, 98 में भी डिक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है 92 में इंक्रीज हो रहा है, और जो ऑप्शंस के मुताबिक 92 में इंक्रीज हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है मेरा इंक्रीज, कौन से ईयर में हो रहा है मेरा इंक्रीज, एक 92 में और एक 94 में इंक्रीज हो रहा है। सही है। सो आप देखो वैसे तो ऑप्शन से भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम ये परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज का हमारा कैसे निकालते हैं इसे। सही है। सो हमारा इंक्रीज कितना, यहाँ पर 91 से 92 तक कितना इंक्रीज हो रहा है 1080। सही है, किससे इंक्रीज हो रहा है, जैसा भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया किससे इंक्रीज हो रहा है, 2640 से हो रहा है ना, 2640। सही है, नीचे हम क्या लिखते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमारी बेस वैल्यू होगी, इसी से इससे लेकर बेस वैल्यू है ना हमारी, इसी से इंक्रीज हुआ है ना इतना। सही है, तो हमारी इनटू 100। सही है, एक तो हमारा ऑप्शन ये हो गया, एक लास्ट एक ऑप्शन क्या बचा हमारा, यहाँ पर 94 में कितना 840, और यहाँ पर बेस वैल्यू क्या थी मेरी 2520 इंटू 100। सही है, 10 से 10। यहाँ पर अब हम इसे कैंसिल आउट करके देख लेंगे कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। सो मतलब किसकी परसेंटेज हाईएस्ट आई है, जिस ईयर में परसेंटेज हाईएस्ट आ रही होगी वो हमारा आंसर होगा। और 2 ऑप्शन जो थे उन दोनों ऑप्शन में तो डिक्रीज हो रही थी, तो वो हम लिखने के ही नहीं है। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 54213 और यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर आएगा 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6 और 6। सही है, यहाँ पर ये मेरा किसी से 3 से डिविजिबल है 9 और ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है 2। सो यहाँ पर क्या आ रहा है 9/22 इंटू 100। सही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 9/22 इंटू 100 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर 42/126। यहाँ पर फिर इसे 21 और यहाँ पर 63 और 63 से फिर मैं इसे यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा 3 से, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 और 1। सही है, 2 और 1, ये यहाँ पर क्या आएगा 1/3। सो ये 7 से यहाँ पर कैंसिल हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 1/3 इंटू 100। सो यहाँ पर 94 में कितनी परसेंटेज आ रही है मेरी 33.33%। सही है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है 33.33%। और यहाँ पर 92 में कितनी इंक्रीज हो रही है, मैं इसे यहाँ पर आपको 9/22, तो 9/22 कितना होता है मेरा 40.9% इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज किस में ज्यादा हो रहा है, सच में इंक्रीज किस में ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 94 में कितना इंक्रीज, 95 में कितना इंक्रीज, वो 94 में कितना इंक्रीज हुआ है 33%, और 92 में कितना इंक्रीज हुआ है 40.9%। सो मेरा इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा 92 93 मेरा इसका आंसर होगा। सही है, ये आपको देखो शुरुआत में ये वैल्यू जब आप यहाँ पर चेक करते हो तो यहीं पर दिखाई दे रही थी कि ये सबसे ये ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम सी है।
सही है। तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल भी लगाते तो भी आपको पता चल जाता है कि ये आपका यही ऑप्शन होगा, सही है। इतनी लंबी इसकी कैलकुलेशन ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है कि इसे हम ऐसे निकालते हैं। अगर आपको कभी बाद में कभी बिल्कुल सिमिलर सी वैल्यू अगर यहाँ पर भी 1000 होता, सही है, यहाँ पर 1000 होता और यहाँ पर 1080 होता तो आपको कंफ्यूजन होती, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती। सो ये पूरी वैल्यू कैसे निकलती है मैंने आपको ये इसलिए आपको ये बता दिया, वरना यहाँ में जब हमने यहाँ पर माइनस नहीं यहाँ पर इनका दोनों का देखा था तो यहीं पे पता चल रहा है हमें, सही है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है हमारा द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996-97 में, जो 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है हमारा 96 और 97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4320 है, सही है। वाज वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ रिव्यू, मींस हमने कितने पीरियड का रिव्यू, कितने साल का रिव्यू निकाला है हमने, देखो कितने साल का निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर का रिव्यू निकाला है और इसका एवरेज चाहिए हमें, एवरेज और इससे कितना परसेंट इंक्रीज है या डिक्रीज है वो निकालना है। सो इन सबको सम करेंगे हम, सही है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, सही है। तो सम ऑफ ऑल वैल्यू क्या करेंगे, जब हम इसका सारे यहाँ से इनकी सबका सम करेंगे, यहाँ पे पहले देखो इसका सम करेंगे हम, तो फर्स्ट वैल्यू 0 और फिर 4 2 6 6 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 और 4 कितने होते हैं 22 22 और 2 24, तो 4 का 0 82, 2 का यहाँ पर आ जाएगा 2 8 8 और 7 15 15 फिर 20 20 और 20 और 3 23 23 24 24 और 3 24 और 3 27 और 1 27 और 1 कितने होंगे हमारे 28 28 का 2 कैरी 2 5 5 वो 2 और 2 4 4 और 2 4 और 3 कितने होंगे 7 7 2 9 9 11 12 12 और 3 15 15 और 4 19 15 और 4 19 19 और 5 24 24 और 3 27, सही है। अपॉन इन सब का हमने सम कर दिया है यहाँ पर, सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है हमारी 8, सही है। इन्हें इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा इसका हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज कैसा है, क्या आएगा हमारा, सो इसे हम इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे हम तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ इसे डायरेक्ट उससे। सो डिवाइड करेंगे हम 27840 को किससे 8 से, तो हमारा कितने क्या आंसर वो क्या होगा हमारा, इसका जो एवरेज आएगा मतलब इन सब का जो एवरेज है, एवरेज कितना हमारा 3480, सही है 3480, ये क्या है हमारा एवरेज है पूरे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर का, सही है। इसे हम यहाँ से डिवाइड करके यहाँ पर हमारा एवरेज आ गया। अब इन क्वेश्चन में पूछा है जो एवरेज है हमारा वो कितने परसेंट, ये 96 और 97 का जो है वो इससे कितने परसेंट हायर है या लेस है। सो मैं यहाँ पर इसे अब इसका हम ये यहाँ पर रफ कर देंगे और यहाँ पर अब इसका क्या निकालेंगे हम, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज आया ये आया मेरा, इसका एवरेज आया है। अब इसका जब ये एवरेज है तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है मुझसे, द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 1996 का वार, तो पहले मैं उससे 1996 का वैल्यू लिखूंगा 4320, ये जो वैल्यू है ये इसके जो हमारा एवरेज है उसके कितने परसेंट है, सही है। तो हमारी वैल्यू कितने परसेंट है, पर कितने परसेंट मतलब हमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, एवरेज से। सो एवरेज हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4380 इंटू 100। अब आप इसमें यहाँ पर ये नहीं कहने लगे कि इसमें से इसे माइनस करके जब निकालना, क्योंकि मुझसे इसमें क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पूछा, इसमें क्वेश्चन में पूछा है मुझसे कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके एवरेज के कितने गुना है, मतलब कितने टाइम्स है, सही है, कितने टाइम परसेंट है, सही है, ये पूछा है ना। सो मैं यहाँ पर इसकी, क्योंकि अगर मुझसे पूछते कि कितने इंक्रीज है या कितने टाइम इंक्रीज है, कितने टाइम डिक्रीज है, सो मैं इसकी वैल्यू इसे सब्सट्रैक्ट करके इन दोनों में से जब इसकी वैल्यू रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझसे पूछा ये वाली जो वैल्यू है ये एवरेज के कितने टाइम है, सही, कितने परसेंट है। सो मैंने पूरी वैल्यू रख के इसका आंसर ऐसे ही रखना होगा। तो मैं इसे यहीं से डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा मेरा 8480, इसे जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर क्या आ रहा है 1.242413
1378 इंटू अप्रोक्स इंटू 100। सो यहाँ पे जो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, अप्रोक्स कितनी आ रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर कितनी आ रही है 125%। सही है। सो हमारा इसका आंसर होगा 125% होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा है। देखो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, यार यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 124 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या होगा 125 इसका आंसर होगा। सो अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, हमें नंबर ऑफ ईयर का रेशियो बताना है फॉर विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अबव है द एवरेज रिजर्व से। मींस जो फॉरेन एक्सचेंज हमें वाले इतने नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं जितने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अबव है एवरेज से। अब एवरेज क्या है हमारा 3480। अब यहाँ पर हमें वो बताना है कि जो इससे ज्यादा है, इतने कौन से ईयर हैं, मतलब इतने कौन से साल हैं जितने में ये 3480 से ज्यादा है इनके रिजर्व। सो कौन कौन से ज्यादा हैं, देखो एक तो ये हो गया मेरा यहाँ पर 38 वो 3720 है। सो ये मेरा इससे तो ज्यादा है ना। सो 1 ईयर तो ये हो गया। यहाँ पर ये तो मेरा लोअर में है। सो ये भी मेरा लोअर में है, ये भी मेरा कम है, ये भी मेरा कम है, और ये मेरा ज्यादा है। सही है, ये भी मेरा ज्यादा है ना 1996। ये किससे 4320, और यहाँ पर एवरेज मेरा 3480 है, और मेरा एक ये ज्यादा है। सो नंबर ऑफ ईयर कितने ज्यादा हैं मेरे, मतलब बिलो एवरेज से, मतलब जो एवरेज है मेरा एवरेज से अबाउ कितने नंबर ऑफ ईयर है 3। सही है, 3 है ना। देखो यहाँ पर एक साल में जो मेरा जो एवरेज है एवरेज से ज्यादा इन्होंने यहाँ पर एक साल यहाँ पर आया और एक साल यहाँ पर, एक साल यहाँ पर। अब और यहाँ पर एंड टू दोज विच रिजर्व बिलो द एवरेज। अब बिलो द एवरेज मतलब अब क्या होगा मेरा एवरेज से कम गिन का, एवरेज से कम। देखो यहाँ पर इसका कम है 1, यहाँ पर इसका 2, ये मेरा 3, यहाँ पे बिलो एवरेज से कम है ना। एवरेज कितना मेरा वो 3400 और यहाँ पे 33.6660 है। सो एक 3, 4 और मेरा एक यहाँ पर कम है 5। सो इसका जो बिलो एवरेज कितना है ये। सो मुझसे रेशियो पूछा था, रेशियो इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर द ईयर पूछे थे, ईयर विच, देखो मैं इसकी पूरी थ्योरी लिख लेता, अबाउ ईयर विच एवरेज वो अबाउ द एवरेज, अबाउ द एवरेज। सही है। और यहाँ पर क्या आएंगे हमारे जो बिलो द एवरेज, अबाउ ईयर विच बिलो द एवरेज। सो बिलो द एवरेज कितने ईयर है ना, वो पहले अबाउ द ईयर कितने हैं मेरे 3 और बिलो द ईयर कितने हैं मेरे 5। सो इसका आंसर हो गया मेरा 3:5 इसका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है ना ये। हाँ, तो हमारा ए इसका आंसर होगा। सही है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा पूरा कितना सिंपल सा सेट था ये हमारा, और ये हमारा 2023 में LRDI सेट में आया हुआ सेट है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन से बताओ, इसमें बस खाली ज़्यादा से ज़्यादा आप जब सोल्व करेंगे तो 5 से 6 मिनट इसे सोल्व करने में लगेंगे। मैं इसे आपको समझा रहा था इसीलिए इतनी सारी वैल्यू लिखी, वरना डायरेक्ट बहुत आसानी से 5 से 6 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स आपको पता हो कितने एक कट ऑफ जो जाती है वो 1-2 नंबर पर जाती है। सही है, 1-2 नंबर पर ही सारे खेल होता है। अगर आप ये LRDI को छोड़ के चलेंगे तो बताओ, अगर ऐसा सेट आ गया हमारा, तो अगर ये नहीं करने का तो फिर तो, क्योंकि और बच्चे तो ये ज़्यादातर करेंगे ये क्वेश्चन जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के जा रहे हैं। तो इसीलिए LRDI को ज़रूर करें, LRDI और मैथ्स जरूर करके हमारा पक्का करें, क्योंकि इंग्लिश ऐसा अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसका कभी ये कंफर्म नहीं होता कि आंसर सही है या गलत है। एग्जाम में जब बैठे होते हैं हम जब कंफर्म नहीं होता। सही है। और हमारा ये एक हमारा मैथ्स है और एक हमारा LRDI है, इनसे हमें कॉन्फिडेंस आता है पेपर में बैठ के कि हमारा ये जो अगर ये मैंने लगाया, अब ये मुझे पता है ये जो लगा है इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा और कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। ये मुझे ऑप्शन गिवन है तो मैं इसे फुल कॉन्फिडेंस से लगाऊंगा। और मुझे जब ये एक सेट कर लूंगा मैं, तो मुझे पता है 15 मार्क्स आ गए मेरे। अब 15 मार्क्स में जब मेरे एग्जाम में बैठ के जब मतलब बूस्ट हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, इसके बाद में कोई सा भी सेट उठाऊंगा तो भी उसमें ट्राई करूंगा, आराम से हो जाएंगे मेरे। सो LRDI को जरूर करें और ऐसे सेट जरूर करें। सही है। तो हमारा ये आज का सेट हम यहीं भी अपना वाइंड अप रखते हैं, और आगे को अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट सेट लेता PY को लेकर आएंगे इसी का। सही है। तो आज का हम यहीं भी वाइंड अप। ओके, थैंक यू।